द पावर ऑफ नो, जेम्स अल्चर एंड क्लोडिया अजूला अल्चर। ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? क्या आपको ना कहने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप हमेशा दूसरों की जरूरतों को पूरा करने में खुद की जरूरतों को भूल जाते हैं? अगर ऐसा है तो आपको ना कहने की आदत डालनी ही होगी। ना कहने के बहुत से फायदे हैं। आप दूसरों को ना कहकर खुद पर ध्यान दे सकते हैं। आप बुरे रिश्तों को ना कहकर अच्छे रिश्तों के लिए जगह बना सकते हैं। ना कहने से आपकी सेहत भी अच्छी बनी रहती है। और जब आप कई चीजों को ना कहना सीख जाओगे तो आपके लिए खुद को हाँ कहना आसान हो जाएगा। इस किताब की मदद से आप इन सभी बातों के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि एक छोटे से शब्द में कितनी ताकत होती है। और आप सीखेंगे कि कैसे हम बुरे रिश्तों को ना कहकर अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। ना कहना किस तरह से हमारी जिंदगी में शांति और सुकून ला सकता है। किस तरह हर चीज के लिए शुक्रगुजार होकर खुशी पा सकते हैं। पहला सबक, बुरे रिश्तों को ना कहकर आप अच्छे रिश्तों के लिए जगह बना सकते हैं। क्या आप कभी कभी कुछ ऐसे काम करते हैं जो आपको अंदर से मार रहे होते हैं? क्या आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जिनके साथ आप नहीं रहना चाहते? अगर हाँ, तो अब वक्त आ चुका है इन्हें ना कहने का। आप अपनी जिंदगी के फैसलों को सोच समझ कर लीजिए। आप उन लोगों से दूर रहिए जो आपकी एनर्जी या खुशी को कम करते हैं। अगर कोई आपके दुखी होने की वजह बनता है तो आप उसे छोड़ दीजिए। बुरे रिश्तों को पहचानने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। आप उन सभी की लिस्ट बनाइए जिनके साथ आप अपना कीमती समय बिताते हैं। अब आप सभी लोगों को 1 से 10 के बीच में नंबर दीजिए। अगर किसी खास व्यक्ति के साथ समय बिताना आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप उसे 10 नंबर दीजिए। और अगर किसी व्यक्ति से आपको नफरत है तो उसे 1 नंबर। अब आप उन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए जिन्हें आपने 8 से ज्यादा नंबर दिए हैं, और उनका साथ बिल्कुल छोड़ दीजिए जिन्हें आपने 5 से कम नंबर दिए हैं। बचे हुए लोगों के साथ आप थोड़ा बहुत समय बिताइए। इस तरह आप बुरे रिश्तों को ना कहकर अच्छे रिश्तों के लिए जगह बना सकते हैं। रिश्ते इसीलिए होते हैं कि हम दुखी होने पर उनके कंधों पर सिर रख सकें, लेकिन अगर वही रिश्ते आपके दुखी होने की वजह बन जाए तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। दूसरा सबक, अगर आपको कोई काम अच्छा नहीं लगता तो आप उसे मत कीजिए। अगर आप हमेशा दूसरों की जरूरतों के बारे में सोचेंगे और उनके काम करेंगे तो आप अपनी जरूरतों का ख्याल नहीं रख पाएंगे। इसीलिए बेहतर है कि आप उस काम को ना कह दीजिए जिसे आप नहीं करना चाहते। आप इस दुनिया में सबसे अनोखे हैं। आपके जैसा अंगूठे वाला निशान कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ है। अगर आप मुकेश अंबानी नहीं बन सकते तो मुकेश अंबानी भी आप नहीं बन सकता है। इसीलिए आपको पूरा हक है कि आप अपने फैसले खुद लें और वो काम ना करें जिसे आप नहीं करना चाहते। अगर आप बिना मन से कोई काम करते हैं तो वो आपके लिए दुख का कारण बन सकता है। ऐसे में यही बेहतर रहेगा कि आप उस काम को मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके ना कहने से सामने वाले को तकलीफ होगी तो आप कुछ इस तरह से सोचिए। मान लीजिए आपको किसी की मदद की जरूरत है लेकिन वो आपकी मदद ना करना चाहता हो। क्या आपको अच्छा लगेगा कि कोई आपका काम बेमन से करे? नहीं, बल्कि आपको लगेगा कि आप उसके लिए एक बोझ बन गए हैं। साथ ही आपको ये भी लग सकता है कि वो व्यक्ति आपसे नाराज हो गया है क्योंकि आप उससे अपना काम करवा रहे हैं। अब जब आपने औरों को ना कह दिया है तो वक्त आ गया है आप अपने बारे में सोचें। अगर आप ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है तो आप एक लाइब्रेरी में जाइए, अलग अलग तरह की किताबें पढ़िए। आप वो किताबें पढ़िए जिनमें आपको रुचि हो। ऐसा करके आप अपने रास्ते ढूंढ सकते हैं। तीसरा सबक, आप अपना ध्यान हमेशा अच्छी चीजों पर ही लगाएं और बाकी चीजों को ना कह दीजिए। एक निराशावादी के शब्द होते हैं आधा ग्लास खाली है। एक आशावादी के शब्द होते हैं आधा ग्लास भरा है। आप आशावादी से भी ऊपर जा सकते हैं अगर आप पानी पर ध्यान देकर ये सोचें कि इतने पानी से मेरी प्यास बुझ जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो आप उस चीज पर ध्यान लगाइए जो आपके पास है। आप उसके बारे में मत सोचिए जो आपके पास नहीं है। अगर आप अपने आसपास शोर को अनदेखा करेंगे तो आप अपने अंदर की आवाज को सुन पाएंगे। इससे आपको शांति मिलेगी और आप अपने आसपास के लोगों को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप शांति पाना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के हर व्यक्ति पर थोड़ी सी नजर रखिए। आप देखेंगे कि आप उन लोगों को अच्छे से समझ पा रहे हैं और उनकी परेशानी या अकेलेपन को महसूस कर पा रहे हैं। चौथा सबक, आप ना कहकर अपने हाँ कहने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। अब तक हमने देखा कि किस तरह हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को ना कहकर खुशी पा सकते हैं। इस सबक में हम देखेंगे कि हम अपनी हाँ कहने की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं। हाँ की ताकत 3 चीजों से मिलकर बनी है। उन चीजों पर ध्यान देने की क्षमता जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, दूसरों की भावनाओं और बातों को समझना, उन चीजों पर से ध्यान हटाना जो हमें दुख पहुंचाती हैं,
आप हर चीज के लिए शुक्रगुजार होकर अपनी हाँ कहने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप ये काम कीजिए। सबसे पहले आप उन चीजों की लिस्ट बनाइए जो आपको परेशान करती हैं। इसमें आप वो सारी चीजें लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं पर हासिल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो चीजें लिखिए जिनसे आपको चिढ़ है। अब आप उन चीजों की एक लिस्ट बनाइए जो आपके पास है और जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। आप हर रोज ऐसी 10 चीजों के बारे में सोचिए जो आपके पास हैं और आपको खुशी देते हैं। ऐसा कर आप अपना ध्यान अच्छी चीज पर लगा पाएंगे और उन चीजों को ना कह पाएंगे जो आपको परेशान करती हैं। अपनी हाँ कहने की ताकत को बढ़ाने के लिए आप अपने शरीर के अंदर और बाहर की जरूरतों पर ध्यान दीजिए। अगर आपको आलस आ रहा है तो आप सैर पर जाइए। अगर आप उलझन में हैं तो गाने सुनिए। अगर आप तनाव में हैं तो ध्यान कीजिए। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है तो आप किताबें पढ़िए। इस तरह आप अपने शरीर की जरूरतों का ख्याल रखकर बुरी चीजों को ना कह सकते हैं, है ना? और अच्छी चीजों को हाँ कहकर और अपनी जिंदगी मिलाकर उसे एक नया रूप दे सकते हैं। कुल मिलाकर ना कहना हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। बुरे रिश्तों को ना कहकर हम अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। दूसरों की जरूरतों को ना कहकर हम अपनी जरूरतों पर ध्यान दे सकते हैं। शोर को ना कहकर हम अपनी अंदर की आवाज सुन सकते हैं और अपनी परेशानियों को ना कहकर हम अपनी खुशियां बढ़ा सकते हैं।